हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जिसकी पौराणिक महत्ता है, जिसका इतिहास बहुत पुराने काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसका मैं आज आपको जिक्र करने वाला हूँ। ये स्थान है बाराबंकी से, रामनगर से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो किंतूर गांव पड़ता है। किंतूर गांव यानी कि कुंती द्वारा बसाया हुआ गांव। इस जो मंदिर पे मैं आया हूँ इसको कुंतेश्वर मंदिर कहा जाता है कि इसकी मान्यता कि इसको स्वयं कुंती ने अपने हाथों से स्थापित किया था। उस दौरान इसको स्थापित किया गया था जब पांडव अज्ञातवास का समय काट रहे थे, यानी कि जब द्रौपदी को वो एक द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे। उसके बाद उन्हें जो है अज्ञातवास हुआ। उस अज्ञातवास के दौरान भीम हिमालय से लेकर के 2 शिवलिंग लेकर के आए थे, जिनको यहाँ पर एक महादेव लोधेश्वर का मंदिर है और दूसरा ये कुंतेश्वर मंदिर है, जहाँ पर स्थापित किया गया था। और आज भी कहते हैं कि जब सुबह मंदिर खोला जाता है, इसके बाद इसके संबंध में कई बार यहाँ पर रिपोर्ट्स हुई, वैज्ञानिक आए और कई तरह के शोध हुए और लोगों ने यहाँ पर रात रात जग करके अध्ययन भी किया। लेकिन जब मंदिर सुबह खोला जाता है तो हर दिन यहाँ पर सुबह जल चढ़ा हुआ और फूल चढ़ा हुआ मिलता है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, पास से अपने साथी से कहूँगा तो दिखाएं। ये मंदिर जो कुंती द्वारा स्थापित किया जाता है, ये अलग तरह का शिवलिंग है, इसकी अलग मान्यता है, इसकी बेहद ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आप आकर के जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपको पूरी होगी। यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा करने आती हैं स्वयं माँ कुंती, ऐसा माना जाता है। और कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप सच्चे मन से मांग लीजिए तो आपकी कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो पूरी ना हो। इस मंदिर में आज थोड़ा सा भीड़ कम है, इसलिए आज आपको आराम से दर्शन हो पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ पर सावन में और शिवरात्रि में, यानी जब जब शिव का विशेष पर्व होता है, तो इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर अपनी कामना को लेकर के आते हैं। इस मंदिर को महाभारत काल के दौरान स्थापित किया गया था, जब अज्ञातवास होते, मैंने आपको पहले ही बताया। ये शिवलिंग आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा जो शिवलिंग और होते हैं वो आपने सामान्यतः जो शिवलिंग देखते होंगे वो गोल होते हैं, लेकिन यह शिवलिंग एक अलग तरह की आकृति लिए हुए है। इसकी आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में एक अलग शिवलिंग है, जो सामान्य शिवलिंग से बिल्कुल अलग है। मैं इसके बारे में अभी आपको और लोगों से बात कराता हूँ कि आखिर इस मंदिर के पुजारी का क्या कहना है और इस मंदिर के बारे में लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शुक्ला है, दिनेश कुमार शुक्ला, जो यहाँ बाराबंकी से अपना बाराबंकी की मैगजीन भी चलाते हैं और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आप यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे आपके मूल निवासी हैं और आपने कई बार इसमें रिपोर्ट्स भी प्रकाशित की है, जैसा मुझे पता चला है। तो ये क्या है इसके बारे में बताएं। ये महाभारतकालीन मंदिर है। ये पूरा परिक्षेत्र जो है ये महाभारत के दौरान बना, जैसे श्री लोधेश्वर महादेव वहाँ भी ये महाभारतकालीन वो मंदिर बना हुआ है। उसी के परिक्षेत्र में कुंतेश्वर मंदिर, इसके बारे में मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पे प्रवास किया था तो कुंती जी ने यहाँ पे पूजा करके शिवलिंग की स्थापना की। ऐसी इसकी मान्यता है कि इसमें जल अपने आप चढ़ता है, यानी कि माँ कुंती स्वयं चढ़ा जाती है। कोई भी जगह भी सुबह आए यहाँ पूजा किया हुआ मिलता है, जिसके बारे में कई रिपोर्ट कई टीवी चैनलों में भी प्रकाशित हो चुकी है। और इसी से सटा हुआ पारिजात देव वृक्ष है ये पूरा परिक्षेत्र। और ये वो गाँव है कुंतेश्वर जहाँ की आज ईरानी शासक जो है पहले साहब यहीं के निवासी हैं और माँ कुंती के नाम पे गाँव बना हुआ है और वो यहीं से उनके पूर्वज गए थे। वो तीसरी पीढ़ी या शासन कर रही है, वो यहीं के रहने वाले। तो ऐसा ये दिव्य और भव्य मंदिर है। यहाँ पे आके किसी की कोई भी मन्नत मान्यता होती है वो पूर्ण हो जाती, सच्चे मन से सभी भक्तों का पूजा। ये थे दिनेश जी, जैसा इन्होंने बताया कि इस मंदिर की महत्ता के बारे में। मैं आगे आपको बात कराता हूँ यहाँ के मंदिर के पुजारी से कि वो आगे बताएंगे कि इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष तथ्य, कुछ रोचक तथ्य। तो इस कुंतेश्वर मंदिर में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ का इतिहास बहुत रोचक है और महाभारत काल से, जैसा मैंने बताया, कि जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि आज से लगभग 8000 साल पहले जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, उस समय भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो चुके थे और कौरव वंश का साम्राज्य था। कौरव पांडवों में, जैसा कि आप जानते हैं, अजीब तरह का दोनों के बीच में अनबन रहती थी। दोनों की माताएं कुंती और गांधारी अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए भगवान शिव की प्रतिदिन आराधना करती थी। दोनों एक ही मूर्ति की उपासक थी, लेकिन ये दोनों अलग अलग
समय पर पूजा करती थी, ताकि वो एक दूसरे को ये ना पता चले कि भगवान शिव से अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। किंतु एक दूसरे से अनबन की अकस्मात एक दिन कुंती और गांधारी एक दिन बिखर गई और कहा कि भगवान शिव को पूजा का अधिकार नहीं है किसी विधवा को। ये कुंती को देख करके कहा गया। कहते हैं इस पर कुंती माता ने कहा कि मैं तो बालपन से ही शिव की पूजा करती आ रही हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि विधवा होने के कारण भगवान शिव की नहीं पूजा की जाती। दोनों के लड़ने पर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि लड़ो मत, जो सोने के सुगंधित पुष्पों से मेरी पूजा करेगा उसी का पुत्र राजा बनेगा। इस बात के बाद दोनों अपने अपने घरों को आई। दुर्योधन उस समय सिंहासन में तैनात थे, इसलिए उन्होंने स्वर्णकारों को बुलाकर पुष्पगढ़ बनवाने की आज्ञा दी और उसके बाद सोने का पुष्प बनाया गया। कुंती उस समय राजा नहीं थी, पुत्रविहीन उनके पुत्र राजा नहीं थे, इसलिए कुंती असमर्थ थी। कुंती वन में गई पुत्रों के पास और कहा कि भगवान शिव की ऐसी भविष्यवाणी की जो अर्जुन ने, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और अपनी माँ का दर्द बताया और कहा कि कृष्ण ने आकर बताया है कि ऐसे पुष्प कुबेर के बगीचे में मिलेंगे। अर्जुन ने माता से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें पुष्प प्राप्त हो जाएंगे, तुम प्रातः काल वन में जाओ तो तुम्हें ऐसे पुष्प प्राप्त होंगे जो सोने के पुष्पों के समान होंगे। प्रातः काल में ही अर्जुन ने अपने मन व्यापक बाणों के द्वारा कुबेर के बगीचे में अनेक प्रकार के पुष्प लाए, जिससे पारिजात नामक का एक ऐसा पुष्प था जो बेहद सुगंधित था। माता कुंती ने यहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की और विधिवत पूजन किया। शिव जी ने प्रकट होकर उनके पुत्रों को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। तब से कहा जाता है आज भी किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे कोई नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर प्रतिदिन माँ कुंती पूजा करने आती हैं, इसीलिए इसका नाम कुंतेश्वर रखा गया। कुंतेश्वर मंदिर के महंत राम कृपाल जी, इस मंदिर में क्या है? इसकी मंदिर द्वापर काल का है। 12 साल पांडवों ने वनवास किया, साल अज्ञातवास का है। और जब पांडवों ने छिपे थे तो कुंती और गंधारी अलग अलग जल चढ़ाने आती थी। एक दिन बंजारा हो गया कुंती गंधारी का, तो गंधारी माँ कहा कि विधवा का सिर्फ पूजन नहीं लिखा, तो कुंती माँ कहा कि 12 पंसे में शिव जी का आराधना कर रही है। तो आपस में टकराने लगी तो शिव जी ने प्रगट भेद करो मत, मेरे सुनहरे रंग से कोई पूजा करेगा उसका लेकर राजा विराट होगा। तो कुंती माँ धनहीन थी, तो ये जो धन शिलाधन था तो गंधारी माँ बताने लगी, ये जो धन से तो कुछ बनाने लगा। कुंती माँ धनहीन थी, उदास बैठी, तो अर्जुन भगवान ने पूछा माँ का बात तो बताई। तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन याद किया। श्री कृष्ण भगवान बताया कुबेर की बगीचा में पुष्प प्राप्त हो जाए। तो कुंती माँ से अर्जुन भगवान ने कहा कि माँ तुम्हारे मुहूर्त में पुष्प आ जाएगी। जब मुहूर्त रही तो अर्जुन अपने बाण द्वारा लाए, कुंती माता ने पूजन कर दिया, शिव ने वर दे दिया, उन्हीं नाम पारिजात पेड़ बढ़ गया। पारिजात यहाँ से पास हुई है? हाँ पारिजात वही वृक्ष है यहाँ पर? हाँ वही अर्जुन भगवान ने लाया। जैसा कि रामकृपाल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर उससे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पारिजात का वृक्ष है। उसको भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह का पारिजात वृक्ष है, जिसको लेकर के यहाँ पर कहा जाता है कि उसी पारिजात के पुष्पों की यहाँ प्रतिदिन माँ कुंती यहाँ पर पूजा करती है। अभी आपको मैं आगे लेकर के पारिजात वृक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुंतेश्वर महादेव के मंदिर में अब मैं आपको लेकर के आया हूँ, ये पारिजात का वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में मैं कुछ बताऊँ इसके पहले आप इसको वृक्ष को ठीक से देख लीजिए। मेरे साथी, मेरे फोटोग्राफर साथी जो आपको दिखा रहे हैं पारिजात वृक्ष को पूरे चांद से, मैं आप इसके बारे में बता दूं कि ये पारिजात का वृक्ष है और कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उन 14 रत्नों में एक था पारिजात वृक्ष। और इस वृक्ष को देवता जब समुद्र मंथन का हुआ तो समुद्र मंथन में देवता इसको अपने साथ लेकर के चले गए थे। और जब माँ कुंती ने उनकी प्रार्थना की, भगवान कृष्ण ने जब कुंती से कहा कि जो है जो भगवान शिव ने कहा है कि मुझे सफ़ेद फूल चाहिए और सोने जैसा होना चाहिए, तो मैं उसकी पूजा करूँगी, तब मेरे पुत्र राजा बन पाएंगे। कुंती ने जब ये इच्छा अर्जुन से बताई तो अर्जुन ने यहाँ पर आकर के तीर चलाया जब वो अज्ञातवास में थे। और कहते हैं कि अर्जुन ने एक बाण मारा तो स्वर्ग से लेकर के पाताल तक वो बाण गया और स्वर्ग से ये बाण गया और वहाँ से पारिजात लेके आया और इसकी जड़ें जो है पाताल तक है। यानी कि आप सोचिए कि एक वृक्ष जिसकी
जो है स्वर्ग से आया और पाताल तक उसकी जड़ें हैं। और इस वृक्ष के कहते हैं कि इसका तना करीब 10 मीटर का मोटा होता है। इस वृक्ष की खास बात ये है, और इस वृक्ष में सफ़ेद रंग के फूल होते हैं जो सूखने के बाद सुनहरे रंग के हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, भगवान शिव ने कहा था कि ऐसा पुष्प होना चाहिए जो सोने जैसा हो, तो वो पारिजात का वृक्ष ही था। कहते हैं कि पूरे विश्व में इकलौता वृक्ष ही ऐसा है जिसको न कभी सूखता है न कहे। इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। ये भी कहा जाता है कि इस वृक्ष को कभी भी न सूखेगा, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये वृक्ष रहेगा। इससे कहते हैं, इससे जो भी आप मनोकामना मांगिए, ये पारिजात वृक्ष है, ये देता है। कहते हैं कि इस वृक्ष से सब लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर कहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।